आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट, जहां पर हम अगले आधे घंटे उन तमाम स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे जहां पर ऐसे बाजार में भी एक्शन देखने को मिल रहा है। जी हाँ, जल्दी हमारे एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे ठीक से समझेंगे कि आपकी क्या होनी चाहिए रणनीति ऐसे बाजार में। पर आइए सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं बाजार में क्या बड़ी बातें देखने को मिल रही हैं। तो ऊपरी स्तरों से दबाव तो जरूर है, जहां पर निफ्टी में भी गिरावट रही है ऊपरी स्तरों से। पर अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं 25,100 के पास अपने आप को होल्ड करने की कोशिश में है फिलहाल निफ्टी 50। वहीं बैंक निफ्टी की भी बात करें तो वहां पर भी गिरावट है। निचले स्तरों से कोई भी अच्छी रिकवरी नहीं बोलेंगे। दिन के निचले स्तर के पास ही ट्रेड करता हुआ निफ्टी बैंक 57,000 के नीचे निकला है। इसी के साथ साथ कुछ सेक्टर्स में ऑटो शेयरों में दबाव है। आईशर, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर 1 से 1.5% की कमजोरी। फार्मा शेयरों में कमजोरी है। औरोबिंदो, डॉक्टर रेड्डीज 2% तक टूटते हुए नजर आए हैं। वहीं साथ ही चुनिंदा मेटल काउंटर्स में अच्छी तेजी है। और मेटल पैक, जैसा कि हम सुबह से ही चर्चा कर रहे थे कि डॉलर इंडेक्स में एक हल्की कमजोरी जरूर आई है, उसके चलते शायद मेटल की चमक बढ़ती हुई दिखे और ठीक वैसे ही बाजार में भी हम होते हुए देख रहे हैं। तो ये था बाजार का हाल फिलहाल। यही बड़ी बातें हम ट्रैक कर रहे हैं। ऊपरी स्तरों से दबाव, बट ऐसे बाजार में भी कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल रहा है। आइए समझते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि फिलहाल क्या कुछ करना चाहिए आपको बाजार में, कहाँ पर है आपके मौके। स्वागत करना चाहेंगे अजीत मिश्रा का, जो कि हमारे साथ मौजूद है। अजीत, बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे ही अपना व्यू दीजिए। देखिए, फिर से वॉलेटिलिटी आती हुई दिख रही है बाजारों में। हालांकि इंडिया विक्स जो है 3% की कमजोरी दिखा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप बाजार का मूड? और जी हाँ अजीत, इंडिया विक्स के क्या मायने लगाएं? क्योंकि आमतौर पर जब विक्स में गिरावट रहती है तो हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत निचले स्तर से रिकवरी भी रहती है, बट 3% की गिरावट इंडिया विक्स में और बाजार में कोई एक्शन नहीं। शुक्रिया सृष्टि। तो सृष्टि, बिल्कुल देखिए, यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं अर्निंग्स पे ज़्यादा फोकस है और बाकी सारे फैक्टर्स ने थोड़ा सा अभी बैक सीट ले लिया है। तो जैसे कि कल के सेशन में बावजूद इसके कि रिलायंस में गिरावट थी, जो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स थे उन्होंने मार्केट को काफ़ी स्ट्रांगली हेल्प किया मोमेंटम देने में और रिकवरी दिखाने में। बट मेरे हिसाब से ट्रेडर्स के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि काफी टाइम बाद जब भी हम बेसिकली शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे स्लिप करते हैं 20 EMA के नीचे, तो इंडेक्स में फिर ये साइडवेज नेगेटिव टोन आ जाता है। और ये चीज हमने पिछले करीब 4-5 महीनों में बहुत बार देखी है कि मार्केट हर एक रिकवरी के बाद एक पड़ाव कंसोलिडेशन का देखता है। तो उसी कंसोलिडेशन को हम देख रहे हैं। 24,900 और 25,250 ये एक रेंज है जिसमें कि मुझे लगता है कि इंडेक्स अभी फंसा हुआ आपको नजर आएगा। और जब एक साइड हम देखेंगे कि डिसाइसिवली किसी भी एक साइड को ब्रेक करेगा, तब शायद नेक्स्ट डायरेक्शन में मूव देखने को मिलेगा और लार्जली कोई अर्निंग अनाउंसमेंट ही उस तरीके के मूव को ट्रिगर कर सकती है। तो अभी के लिए लगता है मुझे थोड़ा सा इंडेक्स में आपको इसी रेंज को प्ले करना चाहिए। मीन्स आप 25,200 के पास जाते हैं, वहां पे आपको प्रॉफिट टेकिंग और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। 24,900 के पास आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। बैंकिंग कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुझे लगता है कि बेटर स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमने बताया कि कल ICICI HDFC ने काफी स्ट्रांगली रिकवरी दिखाई, जिसका रिफ्लेक्शन बैंकिंग इंडेक्स में भी था। बैंकिंग ऑन दी अदर हैंड मतलब अपसाइड मुझे लगता है थोड़ा यहाँ पे भी ग्रेजुअल रहेगा। 57,500 का जो जोन है वहां पे मल्टीपल रेजिस्टेंसेज है। अगर वो निकल जाएगा तो शायद वहां पे आपको एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिले, जो कि 58,200 58,400 तक के लिए इंडेक्स को लेके जाए। तो एज ऑफ नाउ अगर किसी को बाय साइड की पोजीशन प्रेफर करनी है तो बैंकिंग कंपैरेटिवली बेटर है, बट 57,500 के ऊपर एक्चुअली मोमेंटम आएगा। जिनके पास कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है 56,500 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। ऑलराइट, तो देखिए क्लियर कट व्यू जो है दोनों ही इंडेक्स पे कि कैसे आप इस रेंज को प्ले कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही थोड़े रेंज में फंसे हुए दिख रहे हैं। निफ्टी के लिए एक थोड़ी ब्रॉडर रेंज 24,900 से लेकर 25,250। नीचे आए तो खरीदारी के मौके ढूंढे, ऊपर जाए तो आप थोड़ी बिकवाली के भी ट्रेड्स देख सकते हैं। वहीं निफ्टी बैंक थोड़ा बेहतर जरूर लग रहा है, यहाँ पर निचले स्तरों में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, ये मानना है अजीत का। पर अजीत, इसी के साथ आपसे समझना चाहेंगे कि आपकी आज की स्टॉक कॉल्स कहां पर है? बिल्कुल, देखिए मार्केट में ऐसा नहीं है कि यहाँ पे
अक्रॉस द बोर्ड नेगेटिविटी है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडर मार्केट्स में भी और अदरवाइज काफी आपको इंडेक्स एग्रीगेशन नजर आएंगे जहाँ पे की स्ट्रेंथ है। तो वैसे ही दो नाम, पहला नाम होगा मुथूट का, जो कि अपने रिकॉर्ड हाइस के पास एक काफी टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और इंडिकेशन ये है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो इस पॉज को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। 26-40 के स्टॉप लॉस के साथ 27-70 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। हिंडाल्को फ्रॉम दी मेटल स्पेस, मेटल एज अ पैक यहाँ पे भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है और एक मार्जिनल डिप के बाद यहाँ पे रिकवरी का एक टोन देखने को मिल रहा है हिंडाल्को में, जो कि स्ट्रेंथन होना चाहिए आने वाले दिनों में। तो 715 तक के नियर टर्म टारगेट्स, 677 के स्टॉप लॉस के साथ हिंडाल्को को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये स्टॉक कॉल जाते हुए अजीत की तरफ से हिंडाल्को, देखिए कई समय से मेटल्स में एक अच्छी रौनक है और हिंडाल्को उनका अभी फिलहाल के लिए प्रेफर्ड पिक बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर 715 के लक्ष्य के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। 677 का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो हिंडाल्को में एक अच्छा एक्शन तो हम जरूर देख रहे हैं। पर अजीत, इसी के साथ साथ अगर हम कुछ और काउंटर्स की बात करें तो पर पूरे बैंकिंग स्पेस में जो पीएसयू बैंकिंग स्पेस है वहां पर काफी दबाव है, क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे कि कैनरा बैंक, ये देख लीजिए कल हमने यूनियन बैंक में काफी गिरावट देखी थी। अजीत, क्या आपको लगता है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर निचले स्तर से कोई रिकवर करेगा तो वो प्राइवेट बैंक्स ज्यादा फेवरेबल लग रहे हैं बजाय कुछ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग नेम्स के? बिल्कुल सृष्टि, देखिए अगर 3 दिन पहले की अगर आप बात करते तो सिचुएशन एकदम अलग थी, जहाँ पे कि पीएसयू का अपर हैंड था और प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स बैकफुट पे थे। पोस्ट एचडीएफसी आईसीआईसीआई नंबर ये सिचुएशन थोड़ी सी बदलती हुई नजर आ रही है। दोबारा से पीएसयू में प्रेशर देखने को मिल रहा है और प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल अगर नियर टर्म की मैं बात करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे शायद हो सकता है कि आपको कंसोलिडेशन का टोन या हो सकता है फर्दर प्रॉफिट टेकिंग पीएसयू पैक में कंटिन्यू होते हुए नजर आए, वहीं पे कि आप प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्टेबल रहेंगे। तो आईसीआईसीआई बैंक फ्रॉम द प्राइवेट बैंकिंग स्पेस जहाँ पे कि काफी ज्यादा स्टेबिलिटी, अपना मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे बाय ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। साथ ही साथ फेडरल बैंक, सीयूबी, ये कुछ एक ऐसे नाम है जहाँ पे की स्ट्रेंथ दिख रही है। तो ये नजरिया कुछ बैंकिंग काउंटर्स को लेकर, इन पर रखते हैं नजर। पर फाइनेंशियल स्पेस में से एमएनएम फाइनेंशियल, ये अपने आज Q1 के नतीजे भी ध्यान रखेगा कि ये उन स्टॉक्स में से है जो कि नतीजों के बाद काफी वॉलेटाइल हो जाता है, एक शार्प मूव्स देखने को मिलते हैं, तो उस पर जरूर नजर रहेगी। पर अजीत, जो एक और स्टॉक जो कि आज नतीजों के दम पर फोकस में तो है पर एक अच्छा एक्शन दिखाया है, वो है हैवेल्स का शेयर। देखिए ये स्टॉक में नंबर्स तो इतने अच्छे नहीं आए पर मैनेजमेंट की कमेंट्री में थोड़ा उत्साह देखने को मिला आने वाले समय में डिमांड में, और साथ ही बोफा ने यहाँ पर रेटिंग अपग्रेड की है, साथ ही अपने लक्ष्य भी बढ़ाए हैं और उसको लेकर देखिए स्टॉक एक्साइटेड भी है। शुरुआत जो है थोड़ी सी सपाट जरूर हुई थी बट उसके अलावा अभी दिन डे हाई के आसपास है। कैसे देख रहे हैं आप इसका मूव अजीत? क्या यहाँ पे कोई ट्रेड के मौके या ऐसे मूव में पार्टिसिपेट करना सही रहेगा? देखिए पिछले करीब 1 महीने का अगर आप ट्रेंड देखेंगे हैवेल्स का, तो एक काफी टाइट रेंज में ये फंसा हुआ आपको नजर आएगा। 1600 से लेकर 1500 के एक बैंड में ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। हाल फिलहाल में लोअर बैंड के पास ट्रेड कर रहा था, एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल रही है। आज वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ द एवरेज वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुके हैं। देखिए ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसको मोमेंटम मिले उसके फेवर में, जब भी वो स्टॉक को बाय करे या सेल करे। तो 1580 एक ऐसा लेवल है जो जहाँ पे कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस प्लेस हैं, उसके ऊपर अगर निकल जाता है, स्टॉक होल्ड करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन बनाना। जो नियर टर्म टारगेट पहला पड़ाव होगा करीब 1660 से लेकर 1670 तक का होगा, वो ब्रेक हो जाएगा तो करीब 1720 तक के लेवल्स भी इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो स्टॉप लॉस रहेगा आपका करीब 1540 का और 1580 के ऊपर, जैसे हमने बताया कि वहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं हैवेल्स में। ऑलराइट, तो हैवेल्स इंडिया यहाँ पर रखते हैं नजर। कुछ लेवल्स जो कि अजीत ने हाईलाइट किए उनको ध्यान में जरूर रखेंगे। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मजा आएगा। ब्रेक में दोनों कंपनीज जब चलने पर आती हैं स्टॉक मूवमेंट के लिहाज से तो वो भी काफी सिमिलर रहते हैं। अजीत, ये जो 2.5% का मूव है कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे? क्या 1500 के ऊपर जो निकला है एमजीएल, क्या कोई ब्रेकआउट है जो कि फिलहाल दिखा रहा है ये? सृष्टि, देखिए यहाँ पे जैसे आपने बताया कि ग्रेजुअल रिकवरी हमको देखने को मिल रही थी। एक पॉज हुआ था अभी हाल फिलहाल में एक मूव के बाद, जहाँ पे कि शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास एक बेस फॉर्म किया था और आज उसी बेस
लेवल्स के पास से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल रही है। तो इंडिकेशन ये है कि करीब 1600-1620 तक के लेवल्स नियर टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जिनके पास पोजीशन है या बनाना चाहते हैं 1480 के स्टॉप लॉस के साथ, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो MGL यहाँ पर आप रखिए नजर, एक अच्छा मूव पर। अजीत, इसी के साथ साथ एक चार्ट चेक IGL पे भी दीजिए, क्योंकि हाल फिलहाल 220 के लेवल्स, जो कि मुझे याद लास्ट फिगर यही है कि 220 के आसपास से काफी बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था ये स्टॉक। क्या यहाँ पर कोई लेवल जो कि ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जब भी MGL में एक मूव आता है कहीं ना कहीं IGL में भी वो मूव चालू हो जाता है। अच्छा, 215 के स्तर दिखा रहा है फिलहाल IGL। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे इनफैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुआ है सृष्टि, और ये आपको शायद 1-2 दिन नहीं बल्कि काफी लंबे ड्यूरेशन के लिए अगर आप कंसिडर कर सकते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा बेट हो सकता है। नियर टर्म में मुझे लगता है कहीं ना कहीं 228 से लेकर 30 का जो पड़ाव है, जहाँ पे लास्ट टाइम स्विंग हाई बनाए थे, उन्हीं लेवल्स के पास जाके शायद रेजिस्ट करेगा। बट डाउन साइड भी कैप्ड है, तो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन की एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको एक 195 से लेकर 210-215 तक की रेंज में। तो अगर आपका नजरिया जैसे 3-6 महीने का है, डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं इसको एक्यूमुलेट करना। क्लोजिंग स्टॉप लॉस रहेगा 190 का, और ऊपर पे 230 पहला पड़ा, उसके बाद करीब 250। ऑलराइट, तो MGL और IGL दोनों पे ही स्टॉक्स यूज फिलहाल, और दोनों पे ही आप देखिए फिलहाल स्पाइक आते हुए दिख रहा है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और वक्त चला है जानने का आज के ऑप्शन के लिए, साथ ही मैनेजमेंट की कमेंट्री जो हाल फिलहाल उन्होंने JVs किए हैं, आगे के लिए आउटलुक, ये देखना काफी इम्पोर्टेंट होगा। पर अजीत, आपसे समझना चाहेंगे कि आप चार्ट्स पे क्या देख रहे हैं, क्योंकि कई बार नतीजों से पहले ही मार्केट कुछ उम्मीदें लगा के चलता है, कहीं ना कहीं वो चार्ट्स बयां करते हैं पोजीशनिंग के तौर पे। आप डिक्सन टेक को चार्ट्स पे कैसे देख रहे हैं, और खास तौर से पोजीशनिंग? देखिए सृष्टि, यहाँ पे रिकवरी अच्छी आई है, और पिछले करीब अगर आप 3-4 हफ्तों के मूव को देखें तो करीब 13,000 के लो से आप 16,500 के लेवल्स के पास ट्रेड कर रहे हैं। तो नो डाउट एक डिसेंट रिकवरी है, बट अभी भी मुझे लगता है कि यहाँ पे रूम है। मीन्स कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो कि यूजुअली हमें पहले देखने को मिलता है डिक्सन में, उस तरीके का मोमेंटम काफी लंबे टाइम से हमको देखने को नहीं मिला है। तो काफी एक स्टेबल हो गया है ये स्टॉक। मेरे हिसाब से 15,500 का जो जोन है वो एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा शॉर्ट टर्म एवरेजेस का। जब तक इसके ऊपर ही होल्ड कर रहा है स्टॉक, तब तक पॉजिटिव टोन बरकरार रहेगी। तो एक्यूमुलेशन की राय होगी इसमें यहाँ पे कि आप ग्रेजुअली इस पे एक्यूमुलेट करें। तो 16,500 से लेकर 16,000 के बीच के जोन है, इसमें आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। 17,000 एक पहला पड़ाव होगा, जहाँ पे कि प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स हुए थे जहाँ पे कि स्टॉक ने रुका और वहां से एक प्रॉफिट टेकिंग आए। वो निकलने के बाद फिर आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक करीब 18,000-18,500 तक लेके जाए। तो डेफिनेटली यहाँ पे बनी रहने की राय होगी 15,500 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल आप बने रह सकते हैं। ये व्यू आता हुआ डिक्सन टेक पे, इस पर जरूर नजर रहेगी। आज मार्केट के बाद ही जनरली हम देखते हैं कि कंपनी के नतीजे आते हैं, बट कौन कॉल जो कि 5 बजे है, उसमें क्या कमेंट्री आती है वो देखना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। पर इसी के साथ इस शो को यहीं पे समाप्त करने का वक्त हो चला है। अजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, आज आपने समय निकाला और इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, सेक्टर्स पर हमसे चर्चा भी की और अपनी राय भी दी। तो चलिए इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, पर आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि मार्केट से जुड़ा पूरा एक्शन ET Now स्वदेश पे ऐसे ही बरकरार रहेगा, और अगला शो क्लोजिंग कॉल्स जल्द हाजिर होगा।